देवेषु। बताओ यदि कोई इनमें नीच हो तो मैं मान लूंगा ये बात। हर हाँ ताकू के सुखे राम आज्ञा नहीं देवेशु। आप कहोगे तो फिर मैं आज्ञा नहीं दूंगा इनको। यदि इनमें से आज्ञा देने का मतलब भेद देना, साधना का, भजन बताना, विधि बताना, मंत्र देना, निज नाम का, नाम दान करना, नाम जिलाना, आप कहोगे तो मैं उसे नाम नहीं जिलाऊंगा। ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। ऐसा नाम कोई जिलाए तुम्हारे जिलाने वाले के और जेलने वाले के सारे ही कर्म रद्द हो जाए। इतना नाम के अंदर पराक्रम है, निज नाम में पराक्रम है। ये नाम बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। सबको हर कोई मनुष्य इस नाम को लेने का अधिकारी, कोई अनाधिकारी नहीं है। इस नाम को लेकर मनुष्य मात्र का अधिकार है, दूसरी किसी भी योनि का अधिकार नहीं है, शरीर का अधिकार नहीं है। केवल मनुष्य शरीर का ही अधिकार है इस नाम के ऊपर, निज नाम के ऊपर। इसीलिए मनुष्य में कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, गृहस्थ हो, बैरागी हो, कोई भी हो, इस नाम को ले सकता है, झेल सकता है और धारण कर सकता है। धारण करके आनंद को प्राप्त हो सकता है, परम पद को प्राप्त हो सकता है। और आप बता दोगे कि 5 तत्वों में फेर है, किसी के जो है पृथ्वी तत्व नीचा है और किसी के अग्नि तत्व ऊंचा है, तो बता दो मेरे को ऐसा कुछ बात हो तो। सभी में सारे तत्व बराबर तो है। कोई कौन सा तत्व नीचा है जो जिसमें ज़्यादा इसके कारण से वो नीच बाज रहा है, कौन सा तत्व उसमें ऊंचा है जो उसके कारण से वो ऊंच बाज रहा है। तुम मुझको कहो विचार नीचिए हो ये रे। ऐसे ही मत बात करो महाराज कह रहे, आप विचार करके बात करो कि इस कारण से ये नीचे है। सो ताकू संगत माए रखो नहीं को ये रे। मैं उनको संगत में नहीं बुलाऊंगा, मेरी संगत में, ज्ञान की संगत में, ऐसा भेद देने की संगत में, सत्संग के अंदर मैं उनको व्यवहार काल की सत्संग में यदि आप बताओ कि ये नीच है तो मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। अरे नहीं तर झूठो वाद करो सो बावड़ा। और नहीं तो आप झूठा ही वाद विवाद करते हो तो क्या हो, बावड़े। बावड़े तो ना समझते नहीं हो चीज को और बात करते हो। हर हाँ अंत काल के माय गुना हुए रावड़ा। ऐसी झूठी बात करके, झूठा ही विरोध करके अंत काल में रावड़ा यानी राम जी के गुनाहगार हो जाओगे, क्योंकि वो नीच जाति वाले भी तो राम जी के हैं। क्या वो राम जी के नहीं है? क्या राम जी ने उन्हें उपाया नहीं है अपनी सृष्टि में? कोई भी जाति के है तो सबको राम जी ने उपाया। यदि आप उनका विरोध करते हो, उनको ज्ञान नहीं देते हो तो राम जी के गुनाहगार हो जाओ। अब बताओ 5 तत्वों में कौन कौन सा तत्व नीचा है? मही नीच कन अप तेज कन बाये रे। कन ब्रह्मंड कहिए नीच बतावो आए रे। बताओ क्या नीच है इसमें? मही तत्व नीच है। मही तत्व क्या हो गया? पृथ्वी तत्व। और अप तत्व क्या हो गया? जल तत्व। तेज तत्व क्या हो गया? अग्नि तत्व। वायु तत्व क्या हो गया? वायु तत्व। और ब्रह्मांड तत्व। ये 5 तत्व है और सबका शरीर इन 5 तत्वों के संयोजन से बना हुआ। बिना 5 तत्वों के शरीर नहीं बन सकता। सभी के अंदर ये 5 तत्व ही विद्यमान है। बताओ कौन सा तत्व इसमें से अच्छा नहीं है? कोई भी एक भी तत्व की कमी रह जाए तो शरीर नहीं बने। सब 5 तत्वों से ही मिलकर शरीर बनता है। सुन सब शास्त्र जो ये खोजे ना कीजिए। हे ब्राह्मणों, हे न्यात वालों, आप सारे शास्त्रों को देखो पहले, ऐसे ही बात मत करो। अपूर्ण ज्ञान पर बात मत करो। ज्ञान जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक बात जो है सही से निर्धारित नहीं कर पाओगे। जो कोई भी लड़ाई झगड़े वाद विवाद करते हैं सब अपूर्ण ज्ञान के कारण करते हैं। ज्ञान जब पूर्ण हो जाता है
तो फिर सबके लड़ाई झगड़े वाद विवाद सब मिट जाते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं, सुन सब शास्त्र जो ये खोजना कीजिए। सब शास्त्रों को देखो, जो इनको, और फिर खोज करो इस बात की कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात सही है कि गलत है। सुन सब शास्त्र जो ये खोजना कीजिए, हर हाँ यहाँ को कहे सुख राम जवाब मुझे दीजिए। इस बात का आप मुझे जवाब दो कि शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्रों में किसी के अंदर ऐसी बात का विरोध किया है क्या? ए पांचू तो ऊंच नीच भी नाय हैं, ओ अद्भुत बणियो खेल कयो नहीं जाय है। पिन करनी कई ये नीच नीच सो धाम रे, हर हाँ सो आद अंत सुखी राम बनायो राम रे। महाराज में ये पांच तत्व तो न ऊंचे न नीचे, सब में समान। कोई भी तत्व ऊंचा नहीं है, कोई भी तत्व नीचा नहीं है, सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है। तो महाराज फरमाने कि देखो ये अद्भुत खेल बनाया है राम जी ने, जो कहने में नहीं आता है। सबके अंदर समान चीजें बनाई हैं, समान तत्व बनाए हैं, समान सब कुछ बनाया है, सब कुछ है। तो अब ऊंचा कौन है, नीचा कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए? तो महाराज हमारे ऊंचा और नीचा ये शरीर नहीं होता है। शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म ऊंचे और कर्म नीचे होते हैं। कोई नीचे कर्म में, नीचे कुल में जन्म कर भी ऊंची करनी करता है, भजन की करनी करता है तो वो श्रेष्ठ है। और कोई नीचे और कोई ऊंचे में जन्म कर नीचे काम करता है तो वो नीच। पिन करनी कई ये नीच नीच सो धाम रे। महाराज समझिए, करनी यदि आप नीची करोगे तो नीचा धाम मिलेगा, करनी ऊंची करोगे तो ऊंचा धाम मिलेगा। करने के अनुसार स्थान मिलता है, अगली डेस्टिनेशन उसकी करनी के अनुसार मिलती है कि उसने क्या क्या कैसी कैसी करनी की है। अच्छी करनी की है, भजन किया है। रैदास जी ने चरमकार कुल में जन्म लेकर अच्छी भजन की करने की तो उच्च पद केवल्य पद को प्राप्त हुए। निज नाम की भेद था उनके पास, आनंद को प्राप्त हुए वो। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि पिन करनी कहिए नीच नीच सो दाम। करनी होती है नीची और ऊंची, जैसी जैसी करनी करेगा वैसा वैसा उसे स्थान मिल जाएगा, दाम मिल जाएगा। हर हाँ यहाँ सो आद अंत सुखी राम बनायो राम रे। महाराज हमारे शुरू से लगाकर अंत तक राम जी ने ऐसी व्यवस्था बना रखी कि जो जो जैसा जैसा काम करेगा उसको उसको उसके उसके अनुसार फल मिल जाएगा। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भुगताने के लिए धर्मराज की नियुक्ति की हुई। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। इन करनी कई ये नीच नीच सो धाम रे, हर हाँ यहाँ सो आद अंत सुखी राम बनायो राम रे। शुरू से लगाकर रास तक राम जी ने ऐसी करनी के अनुसार सबका अलग अलग जो है फल बना दिया, अलग अलग कार्य बना दिया। जो जो जैसा कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसको उसको वैसा वैसा फल भोगना है। इसीलिए महाराज फरमाने कि इस मनुष्य शरीर में आकर सबसे श्रेष्ठ करनी क्या है, श्रेष्ठ काम क्या है जिसे हम करें, उस काम को करने से श्रेष्ठ फल मिल जाए। ऐसा क्या काम है? सबसे अधिक कमाई का, सबसे अधिक लाभ का क्या काम है जिसे केवल और केवल मनुष्य कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता? ऐसा क्या काम है? वो काम महाराज बता रहे हैं। करनी नाम समान नहीं है काय रे, भगत सरोभर धाम नहीं जग माये रे। अब काडो या में बाक मधम कोई कीजिए,
हर हाँ या सुन जो कहे सुखी राम, जवाब मोए दीजिए। महाराज हमारे करनी समान नाम नहीं है काय। इस संसार के अंदर कितनी प्रकार की करनियां होती है, अनेक शुभ करनियां होती है। उन सब सुकृत में, शुभ करनियों में राम जी के नाम के सुमरण के समान कोई करनी नहीं। करनी नाम समान नहीं है काय रे। सबसे अधिक लाभ प्राप्त कराने वाली, सबसे अधिक फल देने वाली, हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद को प्राप्त करा देने वाली राम भजन की करनी है। और बाकी संसार में राम भजन के अलावा अन्य कोई भी करनी और क्रिया की जाती है तो उनसे कर्म बंधते हैं और राम भजन की करनी से कर्म कटते हैं। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो करनी नाम समान नहीं है काय रे। बताओ इसके समान कोई करनी हो सकती है क्या, जो सब कर्मों को काट देती है। राम जी के नाम के सुमरण के अलावा तो जितनी भी करनी और क्रिया करने में आती है उसे कर्म बंधते हैं, कटते नहीं। इसीलिए इसको श्रेष्ठ करनी का है, नीकी करनी का है। करनी नाम समान नहीं है काय रे। और महाराज में भगत सरोवर धाम नहीं जग माई रे। मतलब संसार के अंदर भक्ति धाम के समान दूसरा कोई धाम नहीं। भक्ति करके जिस धाम को प्राप्त कर सकते हो वो दूसरा कोई काम करके नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति करके ही परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई भी जो है काम करोगे तो वो परम धाम नहीं मिलेगा उससे तो छोटे मोटे धाम मिल जाएंगे। त्रिलोकी के अंदर फल मिल जाएगा, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। त्रिलोकी में फल मिल जाएंगे, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भवास नहीं छूटेगा। भक्ति से गर्भवास छूटे। इसीलिए कहा कि भगत सरोवर धाम नहीं जग माए। भक्ति करने से जो धाम मिलता है उसकी बराबरी में दूसरा कोई भी उपाय करने से धाम नहीं मिल सकता, परम धाम नहीं मिल सकता। छोटे मोटे पद मिल जाएंगे, पदवियाँ मिल जाएगी, कुल की पदवी मिलेगी। कुल पदवी छुच्छम या भाई, पणिया भरी विकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। देखो पदवी कितनी जबरदस्त है। जन की पदवी, भगत की पदवी, जन पदवी त्रिलोक सरावे। भक्ति करने वाले जन की पदवी की सराहना पूरी त्रिलोकी में होती है। देवता भी सराहना करते हैं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहाँ जहाँ हरिजन पांव धरते ताता रक्षा ठाणे रे लो। देवता भी रक्षा करते हैं भक्ति करने वाले जनों की, महिमा करते हैं, बखान करते हैं, वंदना करते हैं, सब कुछ करते हैं देवता। तो महाराज में इसके समान कोई करनी नहीं है। भगत सरोवर धाम नहीं जग माई। संसार के अंदर भक्ति के समान कोई धाम नहीं है। और बाकी तो कुल की करनियाँ, तो कुल की पदवियाँ तो छुच्छम है इसके सामने। छुच्छम मतलब छोटी मोटी है एकदम। परम पद तो भक्ति से मिलेगा। कुल पदवी छुच्छम है या भाई, ये छुच्छम होते हुए भी, छोटी होते हुए भी, क्षणिक होते हुए भी, थोड़ी देर के होते हुए भी, पणिया भरी विकारा माई, लेकिन ये विकारों में भरी हुई है। इसके अंदर स्वार्थ पूर्ति के विकार हैं। कुल की पदवी में कुल पदवी छुच्छम या भाई, पणिया भरी विकारा माई। लेकिन जो जन की पदवी, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल। ये त्रिलोक पूरी सराहना करते हैं। अगम देश की प्राप्ति कराने वाली ये पदवी है। इसीलिए कहा कि भाई भगत सरोवर धाम नहीं जग माए। अब ऐसी जब श्रेष्ठ भक्ति की बात महाराज बता रहे, अब ऊंची जाति वाला हो, नीची जाति वाला हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। यदि उसने भक्ति धारण कर ली है नीची जाति होकर भी, तो वो परम धाम का अधिकारी हो, नीची जाति वाला होकर भी। और ऊंची जाति में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और भक्ति नहीं की, तो वो नीचे स्थान पर जाएगा, नीचा धाम मिलेगा।
इसलिए महाराज हमारे अब काढ़ो या मैं बाक मदम कोई कीजिए। अब इसमें आप अब आपको यदि बात समझ में आई हो मेरी, तो इसके अंदर आप कमी बताओ। बाक काढ़ो मतलब कोई इसमें कसर हो, कमी हो तो बताओ मुझे। और कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, ये बात का आप निर्णय करो कौन है। हर हाँ यहाँ सुन जो कहे सुख राम जवाब मोई दीजिए। ये बात सुनकर आप मुझे जवाब दो, समझ कर जवाब दो, विचार करके जवाब दो। तो न्यात वालो व्यासो व्यास, न्यात के अंदर तो व्यास जी होते हैं, पंडित जी, ब्राह्मण। तो वो कह रहे हैं, ये सारी बात महाराज की सुनकर संवाद में वापस बात कह रहे महाराज को। यहाँ में ओ सुन चूक पेल सो कर्म कमाया, ढेडा के घर जन्म दाव माटी मद खाया। अब ही परणे ढेड के अनवारे ही खाए, हर हाया इन कारण सुख राम ये नीच कवाया जाए। क्या कह रहे हैं न्यात वाले महाराज से कि हे महाराज, ये जो है इनसे पहले चूक हो गई थी। क्या चूक हो गई थी कि ये इन्होंने नीचे कर्म कर लिए। सुनियो या में ओ सुन चूक पहले सो कर्म कर, पिछले जन्म में इन्होंने ऐसे कोई खोटे कर्म कर लिए, नहीं करने वाले कर्म कर लिए, ऐसे कर्म कमा लिए, ऐसे पाप कर्म कमा लिए, जिसके कारण से इन्हें नीची जाति में जन्म लेना पड़ा, ऐसे कर्म कर लेने के कारण। तो ढेड़ा के घर जन्म दाव माटी मत खाए। यहाँ इनके ढेड़ के घर में, नीची जाति वालों के घर में इनका जन्म हुआ और वहाँ पर इन्होंने मद और माटी का ही आहार किया शुरू से। और अब ही परने ढेड़ के अनवारे, अब जो शादी ब्याह भी करते हैं तो वो भी नीची जाति वाले नीची जाति में करते हैं, और अन्न भी जो है उन्हीं का ही खाते हैं, नीची जाति वाले नीची जाति वालों का। तो इनका जो व्यवहार है वो व्यवहार शुद्ध व्यवहार नहीं, अशुद्ध व्यवहार। खान पान अशुद्ध है, अंजल अशुद्ध है, इनका जो पोषण है वो अशुद्ध है। हर हाँ या इन कारण सुख राम ये नीच कवाया जाए। इस कारण से ये नीच है क्योंकि इनका खान पान शुद्ध नहीं है, मद माटी खाते हैं, इनका व्यवहार शुद्ध नहीं है, इस कारण से ये कहलाते हैं। यहाँ में ओ गुण यह ढेड घरे आबिया, मद माटी अर गाय बहुत वा खाविया। अर अब ही परने जो ये नीच के जाए रे, हर हाँ ए लक्षण सुख राम नीच के माए रे। इस कारण से न्यात वाले कह रहे हैं कि देखो ये जो है इस अवगुण की वजह से पूरबले ऐसे कोई पाप कर्म उदय हुए, उसकी वजह से इनको ढेड़ के घर में, नीच के घर में जन्म लेना पड़ा और वहाँ पर मद माटी खाते हैं और विषयों की ही बातें करते हैं। दूसरी कोई बात नहीं है, अच्छे संस्कारों की बात नहीं है, सारे विषय रसों की बात है। और अब ये शादी ब्याह भी करते हैं तो उन्हीं की जाति बिरादरी में करते हैं जहाँ ऐसा ही व्यवहार, सब ऐसे ही व्यवहार करने वाले, ऐसे ही मद माटी खाने वाले के साथ व्यवहार, उनके साथ ही शादी ब्याह करते हैं। हर हाँ ए लक्षण सुखी राम नीच के माए रे, ऐसे लक्षण है उनमें। न्यात वाले महाराज से कह रहे हैं महाराज जी देखो। तो महाराज अब इस बात का भी न्यात वालों को जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? ब्राह्मण कर्म कमाए नीच जो थाय है, तो ढेड भजन पर ताप ऊंच होए जाए रे। अरे यूं सिख के घर जीम उत्तम नहीं कोई रे, हर हाँ तो ऐसे ही सुखी राम नीच नहीं होए रे। क्या कह रहे महाराज कि भाई ब्राह्मण कर्म कमाए नीच जो था, यदि ब्राह्मण है, ऊंची जाति में जन्म लिया है और फिर अब वो खोटे काम करता है, ब्राह्मण जाति का होने के बाद भी नीची जाति वालों से भी खराब काम करता है, तो क्या हो जाता हो? नीचा हो जाता हो, क्योंकि उसकी करनी नीच है।
तो महाराज कह रहे हैं कि ढेर भजन प्रताप ऊंच हो ही जाएगा। तो जो नीची जाति वाला है वो यदि भजन की सुकृत करेगा, भजन की करनी करेगा, श्रेष्ठ नेकी करनी, तो उसके प्रताप से वो क्यों नहीं ऊंचा हो जाएगा। जब ब्राह्मण नीचे कर्म कमाकर नीचा हो सकता है, तो नीची जाति वाला अच्छा कर्म कमाकर क्यों नहीं ऊंचा हो सकता। ये दोनों के लिए बात समान रूप से लागू होती है। जब ब्राह्मण नीचा हो सकता है तो नीची जाति वाला भी ऊंचा हो सकता है। अरे यूं ऋषि के घर जी में उत्तम नहीं कोई रे। भारत के ऋषि के घर में प्रसाद पा लेने से उत्तम नहीं हो जाएगा। हर हाँ तो ऐसे ही सुखी राम नीच नहीं हो रे। इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि वो जो है नीचे घर में उनका खान पीन है, तो उससे वो नीचे नहीं हो जाएंगे केवल खान पीन मात्र से। यदि वो भजन की सुकृत अच्छा करनी कर रहे हैं तो उसी से भजन के प्रताप से ही ऊंचे हो सकते हैं, बाकी तो सब नीचे हैं। और जन्म के समय तो सब एक जैसे ही हैं। गर्भवास में जो भी गए हैं तो वहाँ मलमूत्र के संयोग से सब भेड़ हो गए। ब्राह्मण देह कन जीव जवाब यो दीजिए, रे पीछे सोच विचार बाद सो कीजिए। सुन थारे उत्तम कौन दहे गर माए रे, हर हाँ यूं बूझे सुखी राम बतावो आए रे। क्या कह रहे महाराज कि देखो, ब्राह्मण देह कन जीव जवाब होती। जो ब्राह्मण जाति है वो क्या जीव की जाति है या देह की जाति है। ब्राह्मण जो है जाति शरीर की है कि आत्मा की है, वो बात महाराज पूछ रहे। इसका जवाब दो। रे पीछे सोच विचार वास, इस बात का पहले जवाब दो और बाद में आप जो है ना वाद विवाद करना। कोई भी बात आपको कहनी है तो बाद में कहना। सुन थारे उत्तम कौन दहे गर माए रे। बताओ भाई तुम्हारे जो है देह घर के अंदर उत्तम कौन है, ये बता। तुम्हारा शरीर है कि तुम्हारी आत्मा है। जाति से शरीर की जाति होती है कि आत्मा की जाति होती है। हर हायु बूझे सुख राम बतावो आए रे। महाराज ने न्यात वालों से न्यात वाले व्यास जी से क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। ब्राह्मण देह नहीं जीव नहीं गर कोई रे, आवचना की मर जात ब्राह्मण होय रे। या तीन बांधी मेरे आदि ठेराविया, हर हायु ब्राह्मण सुख राम जुगे जुगे गाविया। क्या कह रहे महाराज कि ब्राह्मण देह नहीं जीव नहीं गर कोई नहीं। ये ब्राह्मण जो है शरीर जो है देह ब्राह्मण की है, शरीर ब्राह्मण का है। ब्राह्मण देह नहीं जीव नहीं गर कोई नहीं। ये जीव है, जाति जीव की जाति नहीं है ब्राह्मण, शरीर की जाति है ब्राह्मण। और नहीं कोई घर में ब्राह्मण घर में जन्म लेने से ब्राह्मण हो जाएगा, क्योंकि उसके कर्म जो है जब तक ब्राह्मण के कर्म नहीं है तब तक वो तो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं है। आवचना की मर जात ब्राह्मण होई रे। यह तो बस वचनों की मर्यादा है, कहने मात्र के ब्राह्मण हैं। यदि ब्राह्मण जाति में ब्राह्मण के घर में जन्मे हैं लेकिन ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहे, ब्रह्म भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो केवल कहलाने मात्र के, केवल वचनों की मर्यादा के ब्राह्मण हैं, कहलाने मात्र के ब्राह्मण हैं, वास्तव में तो ब्राह्मण नहीं। तो या तीन बांधी मेर आद ठहराविया, हर हायु ब्राह्मण सुख राम जुगे जुगे गाविया। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव ने मर्यादा बनाई और उनके वचनों के आधार से ही जुगान युग में ब्राह्मण पूजित है। ब्राह्मण पूजित कहलाते हैं उनके वचनों के कारण। उन्होंने ऐसे वचन कहे कि भी ब्राह्मण जो है हमारे सबके अंदर पूजित होंगे। ए तो जात पात भगत भी नाय है, ए करनी करतूत अशुभ नहीं कवाय है। यहाँ को करो विचार तत्व सो छाणिए,
हर हाँ ओ ऊंच नीच सुखी राम कौन को जानिए। ये तो जात पात भगत भी ना है महाराज। हमारे जो है ना भक्ति के लिए कोई जात पात नहीं है। ए करनी कर तू तो सुख नहीं कुआई है महाराज। हमारे कि देखो यहाँ को करो विचार, इस बात पर थोड़ा सा विचार करो और फिर तत्व की पहचान करो कि इसमें खास बात क्या है, मुख्य बात क्या है, बेसिक बात क्या है। हर हाँ ओ ऊंच नी सुखराम कौन को किसे जाने, ऊंचा कौन नीचा कौन। ऊंचा तो उसकी करनी के अनुसार ऊंचा है, नीचा तो उसकी करनी के अनुसार नीचा है। ऊंच नीच को केण और कुछ नाय रे, सुन सुख दुख करनी लार भुगते जाए रे। सब जाति व्यवहार वर्ण सब पेक है, हर हाँ सब केवत सुख राम मूल दर एक है। क्या कह रहे महाराज, ऊंच नीच को केण और कुछ ना है, ऊंचे का और नीचे का कहलाना और कुछ भी नहीं है। क्या है तो सुन सुख दुख करनी लार भुगते जाए रे। सब जो है सुख और दुख भोग रहे अपनी अपनी करनी के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार सब सुख दुख भोग रहे। कोई सुख भोग रहा है तो उसकी करने से, कोई दुख भोग रहा है तो उसकी करने से। तो सब जाति व्यवहार वर्ण सब पेक है, हर हाँ सब केवत सुखी राम मूल घर एक है। ये सब यहाँ कहलाने के लिए अलग अलग जाति के हैं, कहलाने के लिए अलग अलग वर्ण के हैं, कहलाने के लिए अलग अलग आश्रम के हैं। लेकिन महाराज में मूल घर में, राम जी के घर में तो आत्मा सबकी एक है। और वहाँ पहुँचने के बाद किसी में भेद नहीं रह जाता। वहाँ पहुँचने के बाद न ऊंची जाति रह जाती न नीची जाति रह जाती है, सब एक ही हो जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सब राम रूप ही हो जाते हैं, सब परमात्मा रूप ही हो जाते हैं। राम जी और परमात्मा से भिन्नता उनकी नहीं रह जाती है। आ ऊंच नीच की कहन झूठ नहीं कोई रे, सो या आपस के बीच बंदी है जो ये रे। तीन लोक लग शुभ अशुभ सत जानिए, हर हाँ चौथे में सुख राम एक कर ठानिए। ये बात महाराज ने एकदम क्लियर कर दी लास्ट में, लास्ट की साख में। क्या कि आ ऊंच नीच की कहने झूठ नहीं कोई रे। ये जो ऊंची नीचे की जो आप बात कर रहे हो वो भी बात झूठी नहीं है, ये बात भी सच्ची है। यो आपस के बीच बंदी है जो ये संसार के आपसी व्यवहार के लिए ठीक है। ये संसार में जो आपस में व्यवहार करते हैं उनके लिए ऊंचे नीचे का ध्यान रखना चाहिए, रखना चाहिए। संसार के व्यवहारों के लिए, संसार के अंदर जो आप व्यवहार कर रहे हो उसके लिए रखना ठीक है। तीन लोक लग शुभ अशुभ सत जानिए। और मान के तीन लोकों तक तो शुभ और अशुभ भी सब सत है। जब तक आप तीन लोकों में रह रहे हो तो यहाँ पर शुभ कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा, अशुभ कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। और यहाँ पर तीन लोकों के अंदर जो मर्यादा बनी हुई है, व्यवहार की आचार संहिता बनी हुई है, जो वेदों में गाई हुई है, सबका अपना 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 कर्म काम बताया हुआ है कि ये जाति वाले ये काम करेंगे, ये जाति वाले ये काम करेंगे। सबका सबका अपने अपने कर्मों के अनुसार जाति बांध दी गई है, मर्यादा बना दी गई है। तो वहाँ तक तो वो सारा जो है आपको त्रिलोकी में रह रहे हो तो उस व्यवहार को निभाना पड़ेगा। लेकिन हर हाँ चौथे में सुख राम एक कर ठानिए। लेकिन महाराज मैं चौथे लोक की प्राप्ति के लिए भक्ति करने के मामले में ये ऊंची नीची जाति का व्यवहार लागू नहीं होता। ऊंची नीची जाति का व्यवहार तो संसार के व्यवहार के लिए ठीक है, तीन लोगों के व्यवहार के लिए ठीक है। लेकिन चौथे लोक की प्राप्ति का यदि उपाय है तो उसके लिए महाराज फरमा रहे हैं कि वहाँ ये लागू नहीं होता है। ज्ञान सकल को दीजिए अड़ने कीजिए को, मंत्र तो सुखराम कह दीजिए जागा जी। महाराज माने कि ये केवल्य ज्ञान तो सबको देने के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ऊंचा हो नीचा हो, कोई भी आश्रम का हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो वृद्ध हो जवान हो, पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, कोई भी आश्रम का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, सबके लिए ये उपलब्ध है। किसी के साथ ये अड़ मत करो। न्यात वाले महाराज से कहने आए, अड़ करने आए न्यात वाले, भाई आप सबको आज्ञा देते हो, क्यों देते हो आज्ञा?
तो महाराज ने समझा दिया कि तुम संसार का व्यवहार करो ऊंची नीची जाति वालों के हिसाब से, वो ठीक है, वो अलग अलग है, वो ठीक है, लेकिन केवल ये पद की प्राप्ति के लिए ये ऊंची नीची जाति वालों का व्यवहार ठीक नहीं है। सब इसके लिए अधिकारी, मनुष्य मात्र अधिकारी है इस केवल ज्ञान को धारण करने का। तो केवल मनुष्य के अधिकार है, तो नीची जाति वालों को क्यों वंचित रखूं मैं? जब अधिकार ही मनुष्य का है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है 84 लाख जीवन में दूसरी शरीर कोई, केवल मनुष्य ही कर सकता है, तो मनुष्य में नीची जाति वालों को अधिकार क्यों नहीं, जब मनुष्य मात्र का अधिकार है? तो नीची जाति वाले भी इस निज नाम को धारण करके परम पद के वासी हो सकते हैं। ये बात महाराज ने न्यात के संवाद में क्लियर की है। इति श्री न्यात का संवाद संपूर्ण। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम